हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको भाई पढ़ाया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। इसके पहले आपने केवल रैखिक समीकरण युग्म हल करने की ग्राफीय विधि पढ़ी थी। तो भाई उसके बाद हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और भाई किस प्रकार से ये आसान है ग्राफीय विधि से। ठीक है, आपको भाई दो तीन उदाहरण भी हमने बताए थे। भाई उसी क्रम में आपको हमने प्रश्न नंबर 1 का पहला और दूसरा खंड भी पढ़ा दिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 का तीसरा खंड। कुल मिलाकर 6 खंड है, तो 2 खंड तो आपको हमने पहले ही बता दिए हैं। तो भाई बाकी के 4 खंड इस वाले वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। क्लियर है? भाई देख लो क्या लिखा हुआ है। 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ है 9x माइनस 3y बराबर 9, ऐसा लिखा हुआ है। और आपको भाई यहाँ लगाना है प्रतिस्थापन विधि। ध्यान दीजिएगा, इसको आप डाल दो समीकरण 1 और भाई इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। किसी भी एक समीकरण से आप x या y किसी एक का मान आप निकाल दो। तो हम समीकरण 1 से निकालना भाई 4 है, तो लिख दो समीकरण 1 से। और भाई उसको ना दोबारा लिखना पड़ेगा इस प्रकार। यहां से हम y का मान निकालना चाह रहे हैं, तो x को उधर ले जाओ, तो यहां हो जाएगा 3 माइनस 3x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 3 माइनस 3x। लेकिन हमें तो y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा। अगर आप यहां से माइनस गायब करोगे ना तो इधर के चिन्ह पलट जाएंगे। देखो, जो 3x है ये प्लस का हो जाएगा और जो 3 है वो माइनस का हो जाएगा। बस y का मान आपने निकाल लिया है। देखो, y का मान आपने निकाला है समीकरण 1 से, तो रखोगे समीकरण 2 में। लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखना भाई, तो पहले आप समीकरण 2 को लिख लो। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब देखो, जहां y आपको दिखे -3 है, y की जगह क्या रखना है 3x माइनस 3। तो ब्रैकेट यूज कर लो, 3x माइनस 3 बराबर में आ जाएगा 9। यहां पर थोड़ा हल करना है। 9x माइनस 9x प्लस 9 और बराबर में 9 आ जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 9x और 9x ना कैंसिल हो जाएंगे और सीधा क्या आ जाएगा 9 बराबर 9। इन्हें भी आप चाहो तो भाई कैंसिल कर सकते हो। देखो, यहां पर कोई x नहीं बचा है। जैसे ही आपने y का मान रखा, कोई x नहीं बचा है। तो जहां पर क्या होता है कि आपने y का मान रखा और पूरे पूरे x कैंसिल हो गए, तो आप समझ जाओ कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आप परिमित हल होंगे। भाई आपको ये पढ़ाया गया है कि अपरिमित हल कब होते हैं। देखो, पहले तो आप समीकरण को देख के ही जान जाया करो कि भाई यहाँ पर अनंत रूप से अपरिमित हल वाला ये सवाल है। सवाल कैसा होता है, जब ना गुणांक एक जैसे आपको लगते हैं, अनुपात एक जैसा होता है। देखो, यहाँ 3 से गुणा करो तो 3 तिया 9, यहाँ 1 था तो 1 तिया 3, 3 तिया 9, अनुपात एकदम समान है ना। तो जब तीनों में भाई a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, अगर कहीं पर ऐसा हो जाता है तो वहां पर आप लिख देना कि अपरिमित हल होंगे, अनंत हल वहां होंगे। क्लियर हो गया ना। तो ये सवाल है जहां पर अनंत हल होंगे, तो इसे आप यहीं पर छोड़ देना। ना तो आपको x के मान निकालने हैं और ना ही y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा खंड। अभी आप आ जाओ चौथे वाले खंड पर और भाई देख लो कि चौथे खंड में क्या लिखा हुआ है। देखो, इस प्रकार से भाई कोई सवाल है, दशमलव का कोई सवाल है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3।
और भाई दूसरा समीकरण है 0.4x 0.5y बराबर 2.3। भाई इस प्रकार से हमें दोनों समीकरण यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो आप क्या करोगे भाई, इन्हें भी आप उसी प्रकार से 1 और 2 यहाँ डाल दीजिए। अब जो आपको समीकरण सरल लगा करे, जो दोनों में लगे कि भाई ये थोड़ा ज्यादा सरल है, वहां से आप x और y के मान ना निकालने का पहले प्रयास किया करो। देखो, तो हम समीकरण 1 से ही शुरुआत करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो, 0.2x 0.3y बराबर 1.3। अब हम यहां से x का मान निकालना चाह रहे हैं, तो भाई क्या हो जाएगा, देखो 0.2x बराबर 1.3 और y को आप उधर लेते चले जाओ। x बराबर निकालना है तो 1.3 और इस प्रकार से, और भाई ये संख्या चली जाएगी अपॉन में। और देख लो, x का मान आपको पता चल गया है। देखो, अगर आपको सवाल लगाना है दशमलव में तो आप इस प्रकार से लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको सवाल दशमलव में नहीं लगाना है, दशमलव आपको गायब करने हैं, ये सवाल आप तब भी लगा सकते हो। देखो, आप प्रत्येक संख्या पे गौर करो, भाई हर संख्या में एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। सब संख्याएं एक ही जैसी हैं, सब में एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप लिख दो भाई कि 10 से गुणा करने पर, सीधा लिख दो 10 से गुणा। आप दोनों ही समीकरणों को ना 10 से गुणा कर दो। जब 10 से गुणा करोगे तो पता क्या होगा, सब में दशमलव गायब हो जाएगा, दशमलव पूरा पूरा गायब हो जाएगा। लो, इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, यहां सीधा 5 आ जाएगा। अब देख लो, ये समीकरण देखने में कितना आसान लग रहा है। 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23, इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप ऊपर ही लिख देना कि भाई 10 से गुणा करने पर समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहां पर भी आप वैसे ही भाई बना लो, ठीक है। ये पूरा गायब कर दो, यहाँ पे ये पूरा गायब हो जाएगा, और भाई ये भी पूरा गायब हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 13 माइनस 3y और अपॉन में हो जाएगा 2। अब देखो, x का मान भी आपको देखने में आसान लग रहा होगा, जैसे ही दशमलव गायब हो गए संख्याएं आपको देखने में आसान लग रही होंगी। x का मान आपने 1 से निकाला है तो लिख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 को आप उतार लो, 4x प्लस 5y बराबर 23। जहां x लिखा है वहां पर ये चीज लिखनी है, तो 4 ब्रैकेट यूज कर लो, 13 माइनस 3y अपॉन में कर लो 2 और प्लस 5y बराबर 23। देखना, 2 दूनी 4, 2 से अंदर गुणा कर दो, 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। यहां घटाओगे तो माइनस का y बचेगा, और 23 26 उधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, काटोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। जैसे ही आपको y का मान पता चले, ये वाला x का मान आपको दोबारा लिखना है, 13 माइनस 3y और बटे में लिखा है 2। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे y का मान है 3, तो भाई रख दो और अपॉन में लिख दो 2, 3 तिया 9, 13 माइनस 9 बटे 2, तो वहां आ जाएगा 4 और 4 बटे 2 कितना हो जाएगा 2। तो भाई देखो, x और y दोनों का मान आपको पता चल गया है। तो वैसे तो समीकरण ना दशमलव वाला था, लेकिन जैसे ही आप लिखोगे 10 से गुणा करने पर, तो ये लाइनें आप नीचे लिख देना, पहले दशमलव में लिखना, फिर लिखना 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। जब आप ऐसे बना लोगे ना तो हल करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। अब भाई पांचवा और छठा खंड देख लो। देखो, पांचवा जो खंड है वो थोड़ा सा अलग है।
अंडर रूट में भाई संख्याएं लिखी हुई हैं, अंडर रूट 2 और x पर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, प्लस अंडर रूट 3y बराबर में है 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर में लिखा है 0। एक और बात भाई देख लो, दोनों ही समीकरणों में केवल x और y लिखे हुए हैं, बाकी भाई कोई भी अचर नहीं लिखा हुआ है, सीधा बराबर में लिखा है 0। अगर कोई आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाए तो भाई आप देखकर ही जान जाना कि यहाँ x और y दोनों के मान 0 ही आएंगे। ठीक है, अभी हमने हल नहीं किया है, लेकिन जब आप यहाँ हल करोगे तो x और y दोनों के मान यहाँ से 0 ही आने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई, तो डाल लो, पहले इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड कर लो, फिर आप लिखो यहाँ पर भाई समीकरण फर्स्ट से, और भाई फर्स्ट वाले को आप लिख लो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर में लिख दो 0। यहां से आप अंडर रूट 2x बराबर उस चीज को ना वहां पे ले जाओ तो माइनस की हो जाएगी, और x का मान निकालोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये आपका x का मान पता चल गया भाई। ठीक है, अब आपने चूंकि निकाला है पहले वाले से तो आप रखोगे दूसरे वाले में, तो यहां लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ऐसे भाई भाषा में आप लिख दीजिएगा। अब समीकरण सेकंड को आप उठा लो, लिखा है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर में लिख दो 0। जहां x है आपकी बार ये चीज लिखना, तो अंडर रूट 3 तो पहले से लिखा है, माइनस है तो आगे लगा लो, गुणे अंडर रूट 3 यहाँ अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर में 0। इस प्रकार से आ जाएगा। देखो भाई, अभी क्या है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, y ना आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखो गुणा करोगे तो इस प्रकार से गुणा आ जाएगी। वैसे भी भाई गुणा से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, y कॉमन लिया, कुछ संख्या अंदर आ गई, सामने लिखा है 0, तो यहां से y का मान आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि भाई सामने कोई गिनती लिखी ही नहीं है, ये संख्या उधर जाएगी तो 0 ही हो जाएगी। अब भाई 0 हो गई है तो y का मान अगर 0 है तो y का मान आप यहाँ रखोगे ना, तो यहाँ से x का मान भी 0 ही आ जाएगा। तो y का मान 0 तो यहाँ पर x का मान भी 0 ही हो जाएगा। जैसा भाई हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर सामने कोई गिनतियां C1 और C2 के मान 0 अगर हैं, भाई A1 A2 है, B1 B2 है, लेकिन कहीं पर C1 C2 नहीं है, C1 C2 नहीं है तो x और y के मान 0 ही आएंगे, उसके अलावा नहीं। छठे पर आ जाओ सीधा, देखो यहाँ भाई क्या है कि दोनों ही समीकरण ना अपॉन में लिखे हुए हैं, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, यह है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। देखो अपॉन में है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई दोनों तरफ ना एलसीएम लेकर इन्हें सिंपल बना लो एकदम। तो पहले आप यहाँ एलसीएम लो, देखो समीकरण एक में एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ गुणा करोगे ना दो तिया तो 3 तिया 9, 3 दूना और यहाँ हो जाएगा 10y बराबर -2, 6 उधर चले जाएंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, इसको आप समीकरण 3 डाल लो। ठीक है, अब आप इसको लिख लो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भाई सीधा एलसीएम ले लो, लिखने की क्या जरूरत है, 3 और 2 एलसीएम तो 6 हो जाएगा, बराबर है 13/6, 3 दूना तो यहाँ 2x, 2 तिया तो यहाँ 3y, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 4 डाल लो। अब देखो, जैसे ही आपने दोनों में एलसीएम ले लिया, सवाल कितना आसान लगना शुरू हो गया। 9x माइनस 10y बराबर -12, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब आप इसे बहुत आराम से लगा सकते हो, आपको जो समीकरण सरल लगे, देखने में हमको ये वाला सरल लग रहा है तो आप यहां से चाहो तो x का मान निकालो,
चाहो तो y का मान निकालो। निकाल लिया मान लो आपने, फिर उसे आपको रखना है यहाँ पर। रखोगे तो x और y के मान आराम से निकल आएंगे। तो भाई यहाँ से सवाल को ना आपको स्वयं हल करना है, और भाई आंसर हमें बताना है कि यहाँ से x और y के आंसर क्या आएंगे। यहाँ से x और y के मान निकालना और रखना यहाँ पर, तो भाई बड़े आराम से ये सवाल हो जाएगा।